नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आज हम इसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो इसके कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ दो वर्ड लिखे हुए हैं, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। तो कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टेंट इज़ अ की नंबर हुज वैल्यू इज़ फिक्स्ड। कांस्टेंट एक ऐसा नंबर है, की ऑफ नंबर है जिसका वैल्यू जो है फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे कि 2, 9, 8, 7। ठीक है। और वेरिएबल क्या है कि क्वांटिटी दैट कैन बी चेंज्ड एंड इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ठीक है, क्वांटिटी वेरिएबल क्या है कि एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका जो है वैल्यू जो है वो चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है। और ये जो है इसका जो वैल्यू आएगा वो फिक्स नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो देखिएगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया था, देखिएगा कि एक्स वाई जेड का जो वैल्यू आता है, कोई भी नंबर आप मान लीजिए, आप किसी भी क्वेश्चन में एक्स मानते हैं तो उसमें एक्स का वैल्यू कभी कुछ और आता है। पी का वैल्यू हर क्वेश्चन में सेम तो नहीं ना आता है, कुछ और आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वेरिएबल है ना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्यू, यही सब वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल का जो नंबर है ना वो चेंज होते रहता है, फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन वही कांस्टेंट क्या हो गया कि इसका जो नंबर है, इसका जो वैल्यू है वो फिक्स होता है। ठीक है, जैसे कि 2, आपका क्वेश्चन का आंसर 2 आया तो वो 2 ही है, इस -2 नहीं हो जाएगा, वो 10 नहीं हो जाएगा। ठीक है, 2 का मतलब 2 हो गया। 9 का मतलब 9 हो गया, -9 नहीं, या फिर 10 नहीं। ठीक है, उसके बाद 8, 7। ठीक है, अगर आपको 7 आया तो वो 7 ही रहेगा। ठीक है, उसको आप -7 नहीं लिख सकते, उसको आप 10 भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या हो गया? कोई भी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, उसी को हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब का वैल्यू जो है वो फिक्स रहता है। ठीक है, 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 2, 100 का मतलब 100, 1 करोड़ का मतलब 1 करोड़। ठीक है, लेकिन वेरिएबल में हो गया एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्यू। ठीक है, जैसे कि मतलब कि इसका जो वैल्यू है, कभी एक्स का वैल्यू कुछ और आएगा, कभी वाई का वैल्यू कुछ और आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस में हर बार दोनों का जो वैल्यू है वो अलग अलग आते रहेगा, मतलब कि ये फिक्स नहीं है। तो यही हो गया कांस्टेंट और यही हो गया वेरिएबल। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन, इसका जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ना, उसका डेफिनेशन होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, जैसे कि 3+3=6। ये वेरिएबल नहीं है, सॉरी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है। जैसे 3 कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, और 6 भी जो है कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम लोग लिखते हैं, लेकिन वही अगर हम लोग लिखते हैं 3x + 5x, 3y² - 4y², ये सब जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। जैसे कि 3x + 5x, तो इसमें 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद 3y² - 4y² में 3 कांस्टेंट है, y² वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल का कम्बिनेशन हो। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड जोड़ा गया है विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई भी आप मैथ में चीज़ पढ़ेंगे तो वो 4 चीज़ सही है, या तो प्लस, या तो माइनस, या तो मल्टीप्लाई, या तो डिवीजन। जैसे कि 3x + 5x, तो 3x + 5x का मतलब क्या हो गया? 3 × x + 5 × x। ठीक है, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन है x, और यहाँ पे भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्लस। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल है 6y। ठीक है, तो 6y का मतलब क्या हो गया? 6 × y। तो ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों हुआ? तो इसमें 6 जो है कांस्टेंट भी है और y वेरिएबल भी है। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब जानते हैं इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन ले लीजिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही ले लीजिए, जैसे कि 2x + 5 11, उसके बीच में =2 लगा दीजिए, आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन मतलब क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट दैट
टू क्वांटिटीज़ आर इक्वल, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दो जो क्वांटिटीज़ है वो इक्वल रहता है। जैसे कि यहाँ पे 2x + 5 = 11, यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ को इक्वल दिखा रहा है। कौन से दो क्वांटिटीज़ को? तो LHS = RHS दिखा रहा है। फिर 4y - 2y = -6, यहाँ पे LHS = RHS दिखा रहा है। यानी कि सिंपल मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल्स टू आ जाए तो वो जो है इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिंपली समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा ना? अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, जिसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 होगा। वेरिएबल मतलब आपको पता ही, उसका जो पावर होगा वो 1 होगा। जैसे कि यहाँ पे है 2x + 5 = 1, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 है। ठीक है, 0 नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट का जो पावर होता है वो 0 होता है, लेकिन वेरिएबल का जो पावर होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो 2x + 1, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल x है और इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। उसके बाद 3x + 5, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x है। यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 1 है। उसके बाद 7y - 5 = 4y + 2, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y है और इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा 1 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पे x² आ जाए तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन आपके बुक में जो है बहुत कहीं कहीं पे x² दे देगा, तो उसको आपको क्या करना होगा ना, y मान के बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन वो है ही नहीं। लीनियर इक्वेशन का मतलब हो गया कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल मतलब मैंने आपको बता दिया, तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 हो। ठीक है, उसी को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय। इसका जो है पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। थैंक यू।